बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मेरे इल्म में आ सके कि आप किस कदर तवज्जो के साथ जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्विच स्टेटमेंट का क्या काम है। जब आप रिप्लाई करें, रिप्लाई आपने बिल्कुल शॉर्ट करना है, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम साथ ज़रूर लिखें ताकि हमें पता लग सके कि आप कहाँ से हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, डॉम मैनिपुलेशन में जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मज़ीद कुछ चीज़ों को हम देखते हैं और अब हम बात करेंगे अपेंड चाइल्ड के नाम के मेथड की। ये क्या करता है? दिस मेथड एड्स अ नोड टू द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफिक पेरेंट नोड। यानी कोई भी एक पेरेंट नोड है तो उसके जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें किसी नए चिल्ड्रन या नए चाइल्ड का इजाफा करता है। अब चाइल्ड क्या होता है और पेरेंट चाइल्ड नोड क्या होता है, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, थोड़ी सी बात मज़ीद करते हैं। पहले इसका तरीकाकार देख लेते हैं कि पहले नोड यानी जिसके चाइल्ड में इजाफा करना है वो लिख के डॉट अपेंड चाइल्ड का मेथड इस्तेमाल करना है और आगे एलिमेंट यानी किस एलिमेंट को आप उसका चाइल्ड बनाना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा उसको हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवीजन के लिए क्लियर कर लें कि आपको पता है कि एक डॉक्यूमेंट हमारे पास ऐसा मेथड है जिसके अंदर HTML होती है और HTML के अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं बुनियादी तौर पर, हेड वाला पोर्शन और बॉडी वाला पोर्शन। और यहाँ स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है ये हेड और बॉडी वाला पोर्शन जो ग्रीन कलर में है ये बेसिकली क्या है, ये इसके पेरेंट नोड हैं। अब इनका पेरेंट नोड कौन है? HTML। उसका पेरेंट नोड कौन है? डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से चलता है। अब ये बॉडी जो है इसके आगे क्या है? डिव है, H1 है, पैराग्राफ है, इमेज है, कोई भी टैग हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये चाइल्ड नोड्स कहलाते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये नोड्स कहलाते हैं डॉम के अंदर। तो अब अगर आपने किसी एक नोड के अंदर यानी पेरेंट नोड के अंदर कुछ चाइल्ड नोड ऐड करना हो तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं नोड डॉट अपेंड चाइल्ड का मेथड। अब इस्तेमाल कैसे करना है इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त देखें यहाँ पर आपके सामने बॉडी के अंदर हमारे पास 3 इसके चाइल्ड हैं, H1। उसके बाद हमने डिव लिया है, जो डिव के अंदर है वो डिव के चाइल्ड हैं। उसका पेरेंट चाइल्ड कौन सा है? डिव। और उसके अंदर तीसरा जो है स्क्रिप्ट का जो है वो चाइल्ड है। अब हम इसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए देखते हैं मज़ीद चीज़ों को। तो जावास्क्रिप्ट में चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं और फिर वो देखते हैं कि उसका हिस्सा हम कैसे बॉडी में मज़ीद इसको शामिल कर सकते हैं एज अ चाइल्ड। तो एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लेट और यहाँ इसका नाम रख देते हैं न्यू पैरा। ये एक वेरिएबल का नाम है, इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ लिखेंगे हम क्रिएट एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट पहले क्रिएट करना पड़ता है और छोटी ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में जो एलिमेंट क्रिएट करना वो लिख देंगे। हम यहाँ पर पैराग्राफ जो है वो क्रिएट करते हैं। अब ये क्रिएट तो हो गया लेकिन स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। अब हमने इसको डिस्प्ले कहाँ करवाना है या किसका पार्ट बनाना है? बेसिकली हमने इसको बॉडी का पार्ट बनाना है। तो मैं यहाँ बॉडी को भी यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ एक दफ़ा। तो यहाँ लेट लिख के आगे बॉडी में एक वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ और इज़ इक्वल टू यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर के ज़रिए यहाँ पर डबल कोट्स में ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ बॉडी और उसके बाद आखिर पे लगाऊंगा सेमी कॉलन। तो अब हमने क्या किया है, बॉडी को भी सिलेक्ट कर लिया है क्यूरी सेलेक्टर के ज़रिए और यहाँ पर एक एलिमेंट भी क्रिएट कर लिया है जिसको पैराग्राफ है वैसे बेसिकली वो, और न्यू पैरा के अंदर हमने उसको स्टोर कर लिया। इसके अंदर मैं थोड़ा गैप भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा आपको अलग अलग नज़र आए और आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक दफ़ा इन दोनों को मैं प्रिंट करवाता हूँ स्क्रीन पर। तो यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में लिख देते हैं हम न्यू पैरा और आखिर पे लगाते हैं सेमी कॉलन। ये जो ऊपर एलिमेंट क्रिएट किया है वो हमने बना लिया है, इसको डिस्प्ले करवा लिया है। और दूसरा लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में हम लिखते हैं बॉडी। ये हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया है। अब दोनों में क्या चीज़ आएगी इसको देख लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये पैराग्राफ बन गया है लेकिन अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो ये खाली नज़र आएगा। और ये बॉडी है, अगर बॉडी के अंदर ये देखें 3 डॉट्स हैं तो इसका मतलब इसके अंदर मज़ीद कुछ इसके चाइल्ड हैं। तो अब इस पर अगर हम क्लिक करते हैं
डबल क्लिक, तो यहाँ पर देखें H1 ये पहला चाइल्ड ऊपर हाईलाइट भी हो रहा है। अगर बॉडी पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पे पूरा बॉक्स जो है आपको हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम H1 पे करते हैं तो इसका पहला चाइल्ड, डिव करते हैं तो दूसरा चाइल्ड, और उसके बाद ये स्क्रिप्ट है, ये इसका तीसरा चाइल्ड है, और ये आगे स्क्रिप्ट की मज़ीद डिटेल है। लेकिन बेसिकली ये चाइल्ड हमारे पास 1, 2 और ये 3 ही हैं। अच्छा, एनीहो इसमें दूसरी बात ये है कि 3 चाइल्ड के बाद अगर आप डिव के अंदर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखें तो उसके चाइल्ड आ जाते हैं। ये देखें, ये H1 बेसिकली किसका चाइल्ड है, इसका पेरेंट है डिव, और चाइल्ड ये डिव का है। H3, P ये सारे किसके चाइल्ड हैं, ये डिव के चाइल्ड हैं। तो हम इसको डिव को डिस्कस नहीं करते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बेसिकली याद रखें ये पहला चाइल्ड, ये दूसरा, और ये तीसरा स्क्रिप्ट है। ये वाला स्क्रिप्ट चूँकि हमने GS कोड की फाइल ली होती है तो इसलिए बाहर तो स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन इस पैराग्राफ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर देखें बॉडी के अंदर पैराग्राफ नज़र नहीं आ रहा। पहले तो ये कहते हैं पैराग्राफ का कुछ टेक्स्ट भी असाइन करते हैं ताकि आपको मज़ीद थोड़ी सी बेहतर समझ आ जाए। तो इसमें मैं टेक्स्ट डालता हूँ। तो यहाँ पैराग्राफ में टेक्स्ट डालने के लिए हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं इनर टेक्स्ट का जो ऑप्शन था। अब हम यहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ न्यू पैरा लिख के और उसके बाद डॉट, यहाँ मैं लिखता हूँ टेक्स्ट कंटेंट, यानी इससे भी ये काम ले सकते हैं, इज़ इक्वल टू दिस टेक्स्ट इज़ क्रिएटेड डायनेमिकली, और ये मैंने बस लिख दिया इसके आगे और सेमीकोलन। अब ये टेक्स्ट इसको असाइन हो गया, लेकिन अभी भी पैराग्राफ जो है किसी जगह पर हमने असाइन नहीं किया, उसका चाइल्ड नहीं बनाया गया किसी पेरेंट का। एक तरफ दोबारा चेक करते हैं रिजल्ट। तो ये देखें अब रिजल्ट में क्या आ रहा है, जो पैराग्राफ खाली था अब उसमें टेक्स्ट आ रहा है। लेकिन जब हम बॉडी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी तक इसको पैराग्राफ असाइन नहीं हुआ किसी भी जगह। और अगर हम एलिमेंट्स पे क्लिक कर दें तो आपको पता है सारी की सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। तो यहाँ पर भी आपको कोई ऐसा पैराग्राफ नहीं नज़र आ रहा जिसमें लिखा गया हो कि दिस इज़ डायनेमिकली क्रिएटेड टेक्स्ट। यहाँ पर देखें, हालांकि हमने पैराग्राफ तो बनाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट इज़ क्रिएटेड डायनेमिकली, लेकिन अगर हम कंटेंट में भी एलिमेंट्स में भी जाते हैं तो यहाँ बॉडी के अंदर ये हमें नज़र इस वक्त नहीं आ रहा। आप इसको अच्छे से देख लें। अब हम इसको बॉडी का जो है बनाना चाहते हैं चाइल्ड, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि अब यहाँ नज़र आए। चाइल्ड बनाना चाहते हैं तो वो हमने कैसे बनाना है इसको हमने देखना है। तो अब इसको हमने बॉडी का चाइल्ड बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बॉडी और उसके बाद डॉट, यहाँ लिखेंगे अपेंड चाइल्ड, और किसको बनाना है, वो वेरिएबल जो न्यू पैरा है। तो न्यू पैरा यहाँ हम लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम आखिर पे लगाते हैं सेमीकोलन, सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक तो ये पैराग्राफ जो था वो अब नीचे नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसका चाइल्ड बनाया तो वो डिव से बाहर नज़र आएगा। दिस टेक्स्ट इज़ क्रिएटेड डायनेमिकली, जो भी हमने उसको टेक्स्ट दिया था वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। और उस पर क्लिक करते हैं, ये देखें हाईलाइट करते हैं तो वो यहाँ आपको नज़र भी आता है हाईलाइट। अब अगर हम बॉडी पे क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर देखें H1 आ रहा है, डिव आ रहा है और ये एक पैराग्राफ भी आ रहा है, दिस टेक्स्ट इज़ क्रिएटेड डायनेमिकली। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो पैराग्राफ है हमारी बॉडी का चाइल्ड बन चुका है और इसका पेरेंट कौन सा है, बॉडी। तो लिहाजा जो आपका अपेंड चाइल्ड ऑप्शन होता है वो किसी भी पेरेंट के अंदर मज़ीद एलिमेंट ऐड करने के लिए होता है। अगर आप एलिमेंट्स में देखें तो अब आपको यहाँ पर भी, अगर मैं इसको डिव को क्लोज भी कर दूँ तो यहाँ पर देखें H1 नज़र आ रहा है, डिव नज़र आ रही है और ये स्क्रिप्ट के बाद आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है जो अभी अभी हमने इसका चाइल्ड बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने इसके चाइल्ड में एक इजाफा कर दिया। हम मज़ीद इजाफा कैसे कर सकते हैं, इसको मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा जी, अब हम चाहें तो यहाँ पर नया एलिमेंट जो है वो भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक नया एलिमेंट क्रिएट कर दूँ, ज़रूरी नहीं होता कि आपने पैराग्राफ ही करना, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट स्पैन इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और ब्रैकेट में डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ स्पैन। स्पैन भी पैराग्राफ की तरह टेक्स्ट ले सकते हैं लेकिन ये इनलाइन टेक्स्ट होता है। अब इसके अंदर हमने टेक्स्ट डालना हो तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्पैन डॉट, अब आपकी मर्ज़ी है चाहे टेक्स्ट कंटेंट के साथ कर लें या इनर टेक्स्ट से कर लें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनर टेक्स्ट, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू, ताकि रिवीजन होती रहे। अब इसमें अंदर कुछ हम डाल देते हैं, एंटर नेम। अब हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया है, एंटर नेम लिख दिया है या एंटर यूर नेम लिख देते हैं, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं और यहाँ पर हमने इसको यहाँ कुछ टेक्स्ट डाल दिया। अब हमने इसको डाल तो दिया लेकिन अभी चूँकि हमने इसको बनाया नहीं है, बॉडी का चाइल्ड नहीं बनाया, तो अभी ये स्क्रीन पर हमें नहीं नज़र आएगा। इसको चेक करते हैं, देख लेते हैं।
तो ये देखें स्क्रीन पे हमें कोई टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, और अगर हम बॉडी पे भी देखते हैं यहाँ पर तो इसके अंदर भी हमें स्पैन के नाम का कोई चाइल्ड नज़र नहीं आ रहा। हत्ता कि अगर हम एलिमेंट्स में भी देखें, ये डिव को मैं क्लोज करता हूँ तो यहाँ देखें H1 आ रहा है, डिव आ रहा है, स्क्रिप्ट है, पैरा, लेकिन स्पैन का कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर बॉडी के अंदर अपेंड करेंगे चाइल्ड। वो कैसे जी, आप सिंपल यहाँ लिखेंगे बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप स्पैन और डेट्स इट, आखिर में सेमी कॉलन। अब हम इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें अब स्क्रीन पर आपको ये भी नज़र आ रहा है, एंटर योर नेम भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ अगर बॉडी पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये देखें H1 डिव और यहाँ पर स्क्रिप्ट P और ये स्पैन अब नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये भी इसका चाइल्ड बन चुका है। अब इसी तरह जितनी आप एलिमेंट चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं। कुछ और काम करते हैं छोटा सा जल्दी से, एलिमेंट क्रिएट करते जाएं और बेशक इसमें जितने मर्जी डालते जाएं। और ये जाहिर है हम डायनेमिकली कर रहे हैं, रन टाइम पे कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट कोड के ज़रिए कर रहे हैं। HTML को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। अब मैं यहाँ एक और एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, लेट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ मैं इनपुट। इनपुट लिख के आखिर पे सेमी कॉलन। इसको हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, यानी चाइल्ड कैसा बनाएंगे इसका, तो उसके लिए फिर वही करना पड़ेगा, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड और ब्रैकेट में जाके लिखेंगे हम टेक्स्ट और यहाँ पर सेमी कॉलन। रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें अब यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया है, एंटर योर नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स आ गया जिसके अंदर आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, और ये किस तरह आपने किया है, ये बिल्कुल आपने किया है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बॉडी पे क्लिक करके देखें, डबल क्लिक करके देखें, ये देखें फर्स्ट चाइल्ड, डिव का चाइल्ड, स्क्रिप्ट, पी, स्पैन और इनपुट। और इनपुट आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और वो भी आपको मैंने सिखाया हुआ है। अगर आप इसके अंदर कोई जैसे ये मैं देखें, ये देखें प्लेस होल्डर लेके आना चाहते हैं तो वो भी लेके आ सकते हैं। वो कैसे लेके आएंगे, तो जो टेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है इसकी जो हम एट्रीब्यूट्स है वो सेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चाइल्ड बनाने से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हम यहाँ लिखेंगे जी टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट और उसके बाद ब्रैकेट में पहले तो बताएंगे कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है। तो डबल कोट्स में यहाँ लिखेंगे हम प्लेस होल्डर और उसके अंदर लिखना क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं योर नेम हेयर। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, सेमीकोलन दिया। अब देखते हैं क्या फ़र्क आता है, सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें यहाँ जिस बॉक्स में हमने नाम लिखना था वहाँ लिखा है योर नेम हेयर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आप उसमें कोई भी नाम जो है वो टाइप कर सकते हैं और वो प्लेस होल्डर वहाँ से गायब हो जाएगा। इसी तरह आप इसका कोई भी एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, इसकी इनपुट की टाइप चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं इसकी आप टाइप कोई चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं, रेडियो बटन बनाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, जैसे ये सेट एट्रीब्यूट है, अगर हम यहाँ प्लेस होल्डर की बजाय यहाँ लिख देते हैं टाइप और टाइप के बाद यहाँ जहाँ नेम हेयर लिखा था इधर हम लिख देते हैं चेक बॉक्स। अब हम देखते हैं कि क्या फ़र्क आया। तो ये देखें अब चेक बॉक्स बन गया बॉक्स की जगह। ये देखें इसको हम इस तरह क्लिक करके टिक लगवा सकते हैं। ये देखें सिर्फ टाइप चेंज करने से। अगर आप इसके टाइप की जगह चेक बॉक्स की जगह अगर यहाँ लिख देते हैं, ये चेक बॉक्स अरेज करके हम यहाँ लिख देते हैं रेडियो, सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखिए रेडियो बटन बन गया जिसके अंदर हम क्लिक करने से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पेरेंट नोड की समझ आ गई होगी और किस तरह उसके अंदर चाइल्ड का इजाफा करना है वो भी समझ आ गई होगी। इसी तरह इसमें एक और फंक्शन है रिमूव चाइल्ड। ये क्या करता है, दिस मेथड रिमूव्स अ चाइल्ड नोड फ्रॉम द डॉम। अगर आप चाहते हैं कि डॉम में जो आपने एक अपेंड किया है चाइल्ड या कोई भी चाइल्ड जो पहले से मौजूद है उसको रिमूव करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल नोड का नाम जो भी है जिसके अंदर से भी रिमूव करना चाहिए यानी पेरेंट का नाम डॉट रिमूव चाइल्ड और उसके अंदर एलिमेंट का नाम यानी जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं वो लिखें, वो चाइल्ड वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसको देखते हैं करके। ये देखें आपके सामने यहाँ जो हमने ऐड किए, ये देखिए एक पैराग्राफ ऐड किया हुआ है, यहाँ पर एक स्पैन ऐड किया और यहाँ पर एक रेडियो बटन बनाया हुआ है। अब आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके देख भी लें तो ये देखें हमारे पास इनपुट वाला एक ऑप्शन आया हुआ है, स्पैन वाला आया हुआ है, पैराग्राफ। अब किसी को भी रिमूव करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस पैराग्राफ को रिमूव करते हैं। दिस टेक्स्ट इज़ क्रिएटेड डायनेमिकली, इसको हम रिमूव करते हैं। कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ लिख देते हैं बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं हम उस वेरिएबल का नाम जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो हम रिमूव करना चाहते हैं पैरा को, तो यहाँ उसका नाम था न्यू पैरा, तो यहाँ हमने न्यू पैरा लिख दिया। अब हम देखते हैं कि क्या वो पैराग्राफ वहाँ मौजूद होगा। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें पैराग्राफ मौजूद नहीं है,
इसी तरह अब हम रेडियो बटन को भी रिमूव करते हैं। इसके लिए आप सिंपल ये भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लें और उसके बाद इसको पेस्ट कर लें यहाँ पर कंट्रोल वी से, यहाँ नीचे की तरफ देखें, पेस्ट कर लिया। और अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, न्यू पैरा की जगह यहाँ आप लिख सकते हैं टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट भी रिमूव हो जाएगा। देखते हैं, ये देखें वो जो रेडियो बटन बना हुआ था वो भी। अगर स्पैन को भी रिमूव करना हो तो वो भी मुमकिन है। कंट्रोल वी से पेस्ट किया क्योंकि कॉपी हमने पहले किया हुआ था, और न्यू पैरा की जगह हम लिखते हैं इसका वेरिएबल यानी स्पैन। और अब देखते हैं सेव करके, तो ये देखें सारा कुछ ख़त्म हो गया। और अगर हम ये तीनों ऑप्शंस दोबारा से ख़त्म कर देंगे, और अब क्या होगा, अब आपका जो, और यहाँ टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ, बल्कि इसको हम एट्रीब्यूट को ख़त्म कर देंगे तो फिर भी ये हमारे पास आता रहेगा टेक्स्ट बॉक्स। अगर इसको बेशक देख लें, सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो ये देखें टेक्स्ट बॉक्स भी आ रहा है और सब कुछ दोबारा से हमारे पास शामिल हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी पेरेंट नोड से अगर आप उसका चाइल्ड रिमूव करना चाहते होंगे तो आप इसको कर पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।